आचार्य परंपरा से संबंधित वर्तमान सिंहाचार्य हमारे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के इस गंगा के किनारे पर बने पुण्य पवित्र आश्रम में आने का आज उनको सौभाग्य मिला। और आज आंवला नवमी है और आज पुराणों के हिसाब से और हमारे ग्रंथों के हिसाब से भगवान विष्णु के अवतार हंस भगवान का भी अवतरण दिवस है। तो इतना पुण्य अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ। दूसरा, थोड़ा आज जाम के साथ लेट हो गया तो इसके लिए थोड़ा खेद है मेरे को, क्योंकि अब वो पुल बन रहा है यहीं पर शास्त्री को, उसी पर जाम लगा हुआ। ब्रह्मचारी विक्रम शुक्ला जी निरंतर इसमें कि भगवान का जो मूल तीर्थ है, जो मूल जगह है, आज हमें यहाँ इस पवित्र भूमि में बैठ करके यहाँ उनका जन्म अवतरण दिवस मना रहे हैं, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा का ये भी स्थान है। लेकिन आज अगर हम वहाँ होते और हंस कूप में संध्या वट के नीचे भगवान हंस भगवान का हम लोग अवतरण दिवस मनाते तो और भी बहुत बेहतर होता और परंपरागत होता। आज हम कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे कि अगली बार हम बैठें तो अपने राज्य सरकार से माननीय यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी अगर मुलाकात होती है तो अवश्य ही हम निवेदन करेंगे इस विषय में कि कम से कम अपने पौराणिक तीर्थ हैं जो वास्तव में मूल स्थान हैं, जो हमारे धर्म के केंद्र बिंदु रहे हैं, जहाँ कभी त्यागी तपस्वी योगी यदि साधनारत रह करके और अध्यात्म से इस जगत को लाभान्वित करते थे, उन जगहों के ऊपर धीरे धीरे अतिक्रमण हो रहा है। तो उस अतिक्रमण को हटा करके उसके मूल स्वरूप में उन तीर्थों को लाया जाए। और ये तो इसके बिना तो परिक्रमा भी अधूरी मानी जाती है जी, क्योंकि नौवें माधव भी यहीं पर हैं हमारे भगवान जी। और पहले भी संत महात्मा मेले में, कुंभ मेले से पूर्व में यहीं पर डेरा डालते थे, सत्य। सैकड़ों हजारों की संख्या में। धीरे धीरे सबके अपने अपने अलग अलग स्थान हो गए तो वहाँ करने लग गए। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा सदियों से मेले से पूर्व बहुत संत महात्मा त्यागी और विरक्त सन्यासी सब यहाँ इकट्ठे होते थे। उसके बाद फिर गंगा और यमुना की रेत में बाद में टेंटों में जाते थे। तो हम राज्य सरकार से भी अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे संदेश पहुँचाने की कि यहाँ पर एक व्यवस्था ऐसी हो जहाँ की हंस भगवान के हंस कूप के संध्या वट के और कष्टहर माधव भगवान के दर्शन सर्वसुलभ हो। जो भी तीर्थयात्री आए हमारे प्रयागराज में पर्यटक स्थलों में से और धार्मिक तीर्थ स्थलों में से इनको एक प्रमुखता से प्रकाशित भी किया जाए राज्य सरकार की तरफ से। और जो भी प्रयागराज आए देश विदेश से जो सनातन धर्म प्रेमी हैं वो आकर के यहाँ लाभान्वित भी हों और इस तीर्थ की महिमा से स्वयं को भी महिमावान बनाएं, क्योंकि हमारे तीर्थ हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं और हमारी परंपरा का परिचय हमें इन तीर्थों से ही मिलता है। तो अभी सुनने में आया कि वहाँ कोई अतिक्रमण कर रहे हैं और कई ऐसे जो सक्षम अधिकारी हैं उनके मना करने के बावजूद भी, सरकार के जो सक्षम अधिकारी हैं उनके मना करने के बावजूद भी अतिक्रमण का कार्य निरंतर चल रहा है, जो कि ये बहुत ही दुखद है। हमारे यहाँ के अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि सबको समभाव से देखें और कोई आदमी विशेष है तो उसकी विशिष्टता तीर्थों के अतिक्रमण में नहीं होती है। वो उसमें सहयोग कर सकते हैं, वो उसमें अच्छा अपना अच्छा रोल निभा सकते हैं जो अतिक्रमणकारी हैं उनसे। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर ये गलत बात है। जो यहाँ के सक्षम अधिकारी हैं उनको समानता
और सबके ऊपर समान न्याय करते हुए उसको व्यतिक्रमण मुक्त करना चाहिए अवश्य। तो ऐसा हम यहाँ के अधिकारियों से भी जिन जिन से मुलाकात होती है उन सबसे कहेंगे अवश्य। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर हंस कूप की महिमा और भगवान हंस जी के अवतरण दिवस के इस अवसर पर हम तो यही कहते हैं कि हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो ही ये संभव होगा। और मैं इसमें बिल्कुल आप सबके साथ हूँ, सहमत हूँ। अपने शंकराचार्य जी महाराज ने भी जब पीछे आए थे तो उन्होंने भी कई बार जिक्र किया है, अधिकारियों को थोड़ा निर्देश और कहा ही जा सकता है, तो उन्होंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास भी किया। थोड़ी बहुत हलचल होने के बाद फिर वहीं ढाक के 3 बार फिर वहीं वैसे के वैसा हो जाता है। तो हम अपने शंकराचार्य जी महाराज के और उनके आदर्शों पे और अपने तीर्थों की महिमा बनाने के लिए मैं निरंतर उपस्थित रहूँगा हमेशा, और जैसा भी मेरी तरफ से सहयोग रहेगा मैं उसमें बिल्कुल सहभागी रहूँगा हर वक्त, जिस भी तरीके से, सभी भी, क्योंकि यह कोई एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, यह हमारी सनातन परंपरा का कार्य है और इसको हमें यही ध्यान में रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस पुण्य पवित्र आदिगुरु शंकराचार्य के इस पवित्र आश्रम में हंस भगवान के इस पावन अवतरण दिवस पर मैं पूरे विश्व के लिए उसके शुभ की कामना करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम जय श्री हंस भगवान।